तो जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पहुंच चुके हैं 3.10 टॉपिक में और आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फंड। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, न्यूज़ देखने के पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, सो यहाँ पर दिया हुआ डेफिनेशन का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड। तो बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर माइनिंग होता है वहाँ पर लोग अफेक्टेड होते हैं माइनिंग की वजह से। प्रॉब्लम्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स है माइनिंग की वजह से होती है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, तो सबको सॉल्व करने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। तो ये एक फंड है जहाँ पर वहाँ पर जो लोग माइनिंग कर रहे हैं, जहाँ पर वो लोग जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर कोई सरकारी कंपनी है, वो लोग जो माइनिंग कर रही है, वो लोग उस ट्रस्ट में पैसा डालते हैं और उस पैसा का इस्तेमाल होता है वहाँ के अफेक्टेड लोगों को हेल्प करने के लिए। बस दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कुछ एक रूल्स दिया हुआ, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट MMDRA 2015। ठीक है, तो कि MMDRA ना 1957 में आया था। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल टाइम इसको अमेंड किया गया। ठीक है, ओके। और यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के बारे में दिया हुआ, ये भी एक इसी स्कीम है वहाँ के लोगों को डेवलप करने के लिए, वहाँ के लोगों को वेलफेयर देने के लिए। ठीक है ना, क्षेत्र कल्याण, वहाँ के लोगों का कल्याण करने के लिए। ओके, तो ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिए माइनिंग के बारे में इस टॉपिक में सब कुछ नहीं दिया हुआ, आपको स्टैटिक पार्ट करना पड़ेगा। ओके, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको स्टैटिक पार्ट कैसे होता है। ओके, देखिए देखिए माइनिंग सेक्टर को हम लोग शुरू कर सकते हैं इंट्रो में ये लिख करके कि माइनिंग सेक्टर जो है 2.3 से 2.5% तक कंट्रीब्यूट करता है GDP को। तो इससे शुरू करना काफ़ी अच्छा होता है। मैं भी किसी भी इंडस्ट्री का शुरुआत करने के पहले इंट्रो में आप उसका GDP कंट्रीब्यूशन लिख दीजिए। इट इज़ द बेस्ट इंट्रो एवर। ओके, तो देखिए मैंने बताया कि ये 1957 में पहले आया था, उसके बाद 2015 में अमेंड किया गया, फिर 2021 में भी इसको अमेंड किया गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए मिनरल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट जो वर्ड है ये स्टेट लिस्ट में मेंशन है 23, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में ये है, सेंट्रल लिस्ट में भी है। और सेंटर इसको ओवरटेक कर लेता है ये बोल के कि हम रूल बनाते हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आप उसको रेगुलेट कीजिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, और ये सब चैलेंजेस हैं, ये सब हम लोग ये इस टॉपिक के लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सब माइनिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसके अंदर में मैं डीप जा करके उसके बैकग्राउंड को भी कवर करूँ, तो कमेंट में बताइए मुझे, तो मैं कवर करूँगा। नहीं तो मैं जनरल जो होता है विजनास का मैगजीन सिर्फ उसको लेके चलूँगा। ओके, सो ये जो फंड है, इसको पाया गया कि स्टेट जो है ना, इस फंड का सारा पैसा को अपना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो स्टेट है उसमें ट्रांसफर कर रही है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब इंडिया हम लोग लक्ष्मीकांत में पढ़े हुए, कंटिजेंसी फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड होता है। ठीक है, तो इन तरीके का फंड होता है। कंटिजेंसी फंड होता है कि किसी डिजास्टर में कोई नेचुरल शॉक्स आ गया, फाइनेंशियल शॉक्स आ गया, तो ये प्रेसिडेंट के अंदर होता है। उसी तरह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है पार्लियामेंट के अंदर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, वो लोग यूज़ करते हैं, मतलब जो भी काम करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है उनको पैसे देते हैं, उनको पेमेंट करते हैं। ठीक है, ये सब होता है। तो देखा गया कि स्टेट जो है सारा पैसा अपना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफर कर रही थी और उसको यूज़ कर रही थी। ठीक है, तो ये सही नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो लोगों के लिए दिया गया, तो सेंटर ने उसको ओवरटेक कर लिया कि हम ले लेंगे, अब आपका कंट्रोल जो पैसा का हम वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ बताया गया गवर्नमेंट हैज टेकन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ DMF फंड्स। ओके, तो ये न्यूज़ में इसीलिए है। ये देखिए आपका हमारा जो है ना फेडरल टॉपिक में मेंशन है GS2 में, तो उसके में ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर नहीं बनेगा तो आप एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हो इस टॉपिक को। ठीक है, कि देखिए जहाँ भी सेंटर और स्टेट का टसल होता है ना, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो सिलेबस में मेंशन है। देखिए 9B ऑफ द एक्ट के बारे में बताया कि ये वायलेशन ऑफ द 9B है, तो ये इसी वाले एक्ट के बोला कि 9B वाला एक्ट को वायलेट कर रहा है स्टेट, ट्रांसफर नहीं करना चाहिए पैसा को। ठीक है, ओके, ये मैंने बता दिया कि इसमें कुछ खास नहीं है। प्रधानमंत्री KKY, ठीक है, नाम याद करना काफ़ी इजी है इसका, तो इसमें कुछ खास दिया हुआ नहीं है, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बस बेनिफिट को शेयर करना है, वहाँ के लोगों का कल्याण करना है, दैट्स इट। अब जो कुछ करना पड़े कल्याण करने के लिए सब कुछ आ गया इसमें, आप सब कुछ ऐड कर सकते हो, बहुत सारे कॉमन पॉइंट है हमारे पास, कुछ भी डाल दो इसमें। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पर एक्ट के बारे में थोड़ा बताया है बैकग्राउंड, लेकिन आपको बैकग्राउंड के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। 2015 में जो आया उसमें क्या था, 2021 में जो आया उसमें क्या था, 1957 में था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, ये सब कुछ बैकग्राउंड पता होना चाहिए। नहीं पता है तो बताइएगा मुझे, कमेंट में बताइएगा, मैं जब उसका नोट्स डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो बैकग्राउंड मेरा पूरा कवर कर दूंगा। मतलब माइनिंग से रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं छूटेगा। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना होता है। मैं एक टॉपिक कर रहा है उसको इस तरीके से कर लीजिए कि उससे क्वेश्चन आए तो छूटे ना। एकदम उसमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, बट एक अच्छा लेवल तक। ओके,
तो देखिए माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, तो इसमें बताया गया कि हम लोग दो तरीके का इंस्टीट्यूशन को फॉर्म करेंगे। पहला जो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ठीक है, पहला जो है डीएमएफ, उसके बाद है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, ठीक है, इसको करेंगे। ठीक है, ये दोनों का हुआ था। ओके, एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का होता है मतलब ढूंढना, ठीक है, कहाँ पर और कोयला मिल सकता है, कहाँ पर और क्या मिल सकता है, सब ढूंढेंगे, मतलब एक्सप्लोर करेंगे। ओके, और इसमें देखिए न्यू कैटेगरी ऑफ माइनिंग लाइसेंस का इसमें इशू किया गया, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज। इसमें क्या होता है, पहले क्या होता था कि एक्सप्लोरेशन के लिए आपको अलग लाइसेंस लेना पड़ता था और माइनिंग के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ता था। अब क्या होता है कि अब दोनों का लाइसेंस एक ही साथ मिल जाएगा। ओके, मैक्सिमम एरिया ऑफ माइनिंग, अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आपका, जैसे मान लीजिए कि आप 10 एकड़ लिए हैं अब माइनिंग करने के लिए, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी 10 एकड़ को 12 एकड़ इंक्रीज कर सकती है। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर आपको दो एकड़ और इंक्रीज करना है, मतलब आपको पता चला कि हाँ भाई इधर भी कोयला है, तो अगर इंक्रीज करना है तो आपको एडिशनल लीज लेना पड़ेगा, मतलब अलग से एकदम सेम प्रोसेस पैरेलली चलाना पड़ेगा शुरुआत से। लेकिन अब आपको शुरुआत से प्रोसेस चलाने की जरूरत नहीं है, आपको साथ में ही सरकार उसी वाले लीज में आपको इंक्रीज कर देगी। ठीक है, लीज पीरियड के बारे में ये बताया गया है कि कोल एंड लिग्नाइट का जो लीज पीरियड है उसको अनचेंज किया गया, मतलब वो ठीक है जैसा है वैसा रहेगा। ओके, और बाकी सब जो भी है, जो भी मिनरल्स है उसको 50 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, जैसे मैंने अभी ऊपर में आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करेगी, उसमें जो भी काम करना वो करेगी। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट को एक काम दिया गया कि आप लोग ऑप्शन करवाइएगा और ऑप्शन के थ्रू ये सब एलोकेट कीजिएगा। ठीक है, और ई ऑप्शन होना चाहिए, मतलब एकदम ऑनलाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स है, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉइंट सफिशिएंट नहीं है, आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए और आप स्टैटिक पार्ट का नोट्स जरूर बनाइएगा। हर एक एक्ट के बारे में कम से कम आपको 5 लाइन तो पता होना चाहिए। ठीक है, ये सफिशिएंट नहीं है। जहाँ पर नहीं होता सफिशिएंट मैं बता देता हूँ, जहाँ पर हो जाता है बोलता हूँ कि हाँ भाई ये काफ़ी है। ओके, इश्यूज इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ डीएमएफ। अब इशू क्या है, पहला तो कि सेंट्रल स्टेट के बीच में टसल चल रहा है कि वो पैसा तो ले लिया सेंटर, तो उसका तो प्रॉब्लम है। ठीक है, डीएमएफ लैक रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनिंग अफेक्टेड पीपल। डीएमएफ क्या है, डीएमएफ एक फंड्स किसके लिए इस्तेमाल होगा, लोगों के लिए, तो लोगों का वहाँ पर ये नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं, वहाँ का जो लोकल एमपी है, एमएलए है, जो लोकल नेता है, तो वो लोग वहाँ का पकड़ बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर बताया गया कि वहाँ के जो अफेक्टेड लोग हैं, उनका जो पंचायत वगैरह के लोग हैं, ग्राम सभा के लोग, उनको देना चाहिए रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन, ये मतलब ये गवर्नेंस का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, कुछ खास नहीं है। नो प्रॉपर मैपिंग, ये भी गवर्नेंस का कॉमन पॉइंट है। सारे पॉइंट गवर्नेंस के नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ओके, पुअर प्लानिंग, ये भी गवर्नेंस का कॉमन पॉइंट है। ऑडिटिंग, मतलब देखिए जहां भी कॉमन पॉइंट है और एग्जांपल नहीं दिया हुआ, वो हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे कॉमन पॉइंट में है, एक ही बार याद करेंगे तो सारे जगह यूज करेंगे इसको। ठीक है, ओके, इम्बैलेंस इन स्पेंडिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया कि इम्बैलेंस इन स्पेंडिंग है, जो भी पैसा इस्तेमाल करते थे हम लोग वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करते थे। ठीक है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के लिए नहीं करते थे। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हो गया, जैसे रोड बना रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ के लिए कर रहे हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स मतलब एजुकेशन हो गया, आपका हेल्थ हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, मतलब एजुकेशन हेल्थ के ऊपर काम नहीं कर रहा है, मतलब रोड वगैरह पे काम कर रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह पे काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। ओके, ये भी बेसिकली कॉमन पॉइंट है। ट्रांसपेरेंसी का इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं बेसिकली। ठीक है, दे लाई डिफंक्ट, मतलब इसका वेबसाइट जो है पड़ा हुआ है, मतलब उसको इस्तेमाल नहीं होता है। गवर्नमेंट का बहुत सारा वेबसाइट आप खोलिएगा ना तो काम ही नहीं करता है। एमसीए है, एमसीए एक अच्छा वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आता है, उसके अंदर जीएसटी वगैरह फाइल होता है, तो कम से कम वो ठीक है। लेकिन बाकी सारे वेबसाइट, जीएसटी भी ठीक है, लेकिन बाकी सारे वेबसाइट ना खोलिएगा तो खुलता ही नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है गवर्नमेंट का। मुझे समझ में नहीं आता भाई, इतना बड़ा गवर्नमेंट, इतना बड़ा सरकार है यार, एक तो लड़के को हायर कर ले और मतलब वेबसाइट चलाना कुछ मुश्किल काम है, हम लोग चला लेते हैं वेबसाइट। ओके, वे फॉरवर्ड में कोविड पेंडेमिक। देखिए कोविड पेंडेमिक आजकल हम लोग हर आंसर में इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप बस सोचना स्टार्ट कीजिए, कोविड को, ये टॉपिक को किस तरीके से लिंक करना, वो हो जाएगा। ओके, इंश्योर डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत ही कॉमन पॉइंट है गवर्नेंस का। ठीक है, इन्वॉल्विंग ग्राम सभा, मैंने ऊपर बताया कि जो फंड्स है, जो ट्रस्ट है, वहाँ पे जो लोग होते हैं, वहाँ पर एमपी, एमएलए, फिर बड़े बड़े नेता रहते हैं, तो वहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वहाँ पर ग्राम सभा के लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई एग्जांपल दिया कि कम से कम 50% लोग वहाँ पर, मतलब शेड्यूल एरिया है तो 50% लोग वहाँ पर ये दीजिए, रिप्रेजेंटेशन दीजिए। ठीक है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नेंस का पॉइंट है। ठीक है, ये सब गवर्नेंस का पॉइंट है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एलोकेशन, हाँ ये एक सही पॉइंट है। एलोकेशन ऑलरेडी ऊपर में है, बट फिर भी यहाँ पर दिया हुआ है कि 60% ऑफ द फंड्स
शुड बी यूज फॉर हाई प्रायोरिटी एरियाज, मतलब एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए, ठीक है, और सैनिटेशन वगैरह जो पानी वगैरह के लिए उसके लिए, ठीक है। ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये भी आपका गवर्नेंस का पॉइंट है। देखिए डेडिकेटेड बीएमएफ ऑफिस, ये भी गवर्नेंस का पॉइंट है कि हम लोग को एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि चीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है तो हमें ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए PMKKY हम लोग ऊपर देखे थे, ठीक है, तो इसमें इस वाले स्कीम के तहत ये बताया गया है कि हमें एक ऐसा ऑफिस सेट करना पड़ेगा जो फंड्स को इफिशिएंटली यूटिलाइज करे, ठीक है। तो वो बताया गया कि हम लोग इस स्कीम के तहत ये बताया गया कि हम लोग फंड्स का 5% उसका इफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए जो लोगों पे हम लोग खर्च करेंगे, जो लोग उस पर काम करेंगे कि हाँ ऐसा करना चाहिए, प्लानिंग करेंगे बेसिकली, तो 5% हम लोग खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, ठीक है। और एनुअल रिपोर्ट, ये भी गवर्नेंस का कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो ये सारे कॉमन पॉइंट हो गए। और देखिए इसमें माइनिंग से रिलेटेड जितने भी इश्यू होते हैं वो कवर नहीं किया गया है, तो आप जहाँ से भी करते हो, जो भी कोचिंग से करते हो या फिर इंटरनेट से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, दृष्टि आई से या फिर विजन आई से, हर जगह से मिल जाएंगे, न्यूज़ में आते रहता है। तो मैं कहूँगा आप माइनिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, जितने भी लॉज आए हुए हैं, एक्ट्स आए हुए हैं, वो कर लीजिए। अगर नहीं किए हुए तो मुझे बताइए, मैंने ऑलरेडी कर रखा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। सो ये हमारा इकोनॉमिक का टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग आगे करेंगे सिक्योरिटी का टॉपिक, ठीक है। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि एक मतलब 3-4 दिन तक थोड़ा स्लो चलेगा क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा है, बट उसके बाद हम लोग थोड़ा फास्ट कर देंगे, ओके। सो ताकि जल्दी टॉपिक खत्म हो जाए क्योंकि अभी 10 दिन बाकी है शायद नेक्स्ट मैगजीन आने में। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।